नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली छोटी छोटी बीमारियों के बारे में। कभी आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो कभी आपको बुखार हो जाता है, कभी आपके पेट में दर्द हो जाता है। तो इन सभी बीमारियों से कैसे छुटकारा पाया जाए और ज्योतिष किस तरह से दूर करेगा इन छोटी छोटी बीमारियों को, पंडित जी से विस्तार से करेंगे हम चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके घर का ज्यादातर धन, ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च होता हो तो दवाइयाँ जिस स्थान पर रखते हैं वहाँ एक बड़ा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा दें या बना दें और उसी के पास दवाइयाँ रखें। दवाइयाँ बेहतर काम करेंगी और आप जल्दी स्वस्थ होंगे। और चलिए अब जान लेते हैं 27 जनवरी 2026 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है। दिनांक 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, रात के 7:05 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः काल 11:08 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:44 तक। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं छोटी छोटी बीमारियों के पीछे कौन से ग्रह होते हैं। जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि आपके दैनिक जीवन में जो छोटी छोटी बीमारियां आती हैं, कभी सर्दी जुकाम, कभी बुखार, कभी सर दर्द, ये क्यों होता है आपको बार बार, और इसको दूर करने के ज्योतिष के उपाय क्या हैं। पहले ये जानते हैं कि जो छोटी छोटी बीमारियां रेगुलरली होती हैं आपको, इसके पीछे कौन से ग्रह हैं। देखिए, शरीर के स्वास्थ्य का जो मुख्य ग्रह है वो है सूर्य। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर की सुरक्षा का स्वामी है मंगल। चंद्रमा और मंगल थोड़े बहुत भी गड़बड़ हों तो दोनों मिलकर निरंतर छोटी छोटी बीमारियां देते हैं। कभी कभी इसमें बुध और शुक्र की भूमिका भी होती है। अगर कुंडली में सूर्य या मंगल में से एक भी ग्रह बेहतर हो तो आदमी को छोटी छोटी बीमारियां परेशान नहीं करती। लेकिन अगर सूर्य या मंगल में से एक भी ग्रह गड़बड़ हो गया आपका, तो छोटी छोटी बीमारियां आपको निरंतर परेशान कर सकती हैं। आप निरंतर इसको झेलने पर मजबूर हो जाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। तो जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको सर्दी जुकाम खांसी लगातार होती रहती है, तो ये क्यों होता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, आइए जानते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो प्रॉब्लम लोगों को होती है वो है सर्दी जुकाम और खांसी की। क्यों होती है? देखिए, आम तौर पर ये जो तुरंत समस्या हो जाती है सर्दी जुकाम खांसी की, ये संबंध रखती है मुख्यतः चंद्रमा से और कभी कभी संबंध रखती है मंगल से। चंद्र जिनकी कुंडली में कमजोर होता है, मौसम बदला और उनको सर्दी जुकाम हुआ, यानी हर बार मौसम के बदलाव पर बीमार पड़ जाते हैं। जिन भी लोगों को ये समस्या नियमित रूप से रहती हो, ऐसे लोगों को देर रात तक जगने से और देर तक सोने से बचना चाहिए। एक चांदी का गिलास ले लें और चांदी के गिलास से पानी पिएं, या पीने के पानी का जो पात्र है उसमें चांदी का सिक्का डाल दें और उस जल को पीते रहें। ऐसा करने से चंद्रमा को पॉजिटिव शक्ति मिलेगी और चंद्र को जब पॉजिटिव शक्ति मिलेगी तो कोल्ड कफ की, सर्दी जुकाम की समस्या जो रेगुलर आपको होती है उससे आप बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं, जिन लोगों को त्वचा की समस्या होती रहती है, आपकी स्किन पे दाने हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, उन लोगों को क्या उपाय करने चाहिए ताकि वो उससे बच सके? देखिए, स्किन की प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को रेगुलर होती है। जैसा गीतिका ने कहा, कभी रैशेज हो जाते हैं, कभी दाने हो जाते हैं, कभी स्किन में खुजली हो जाती है, यानी आती जाती रहती है। होता क्यों है? मुख्य रूप से त्वचा की समस्या बुध की समस्या है और आंशिक रूप से मंगल और सूर्य की समस्या है। त्वचा के पीछे बुध की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। बुध से त्वचा की समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं। अगर बुध खराब है तो स्किन की प्रॉब्लम निरंतर लंबे समय तक बनी रहेंगी। ऐसी समस्या वाले लोगों को नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए।
और सूर्य की रोशनी में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बैठना चाहिए। एक कांसे का छल्ला, ब्रॉन्ज का छल्ला बुधवार की शाम को कनिष्ठिका अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में धारण करने से भी त्वचा की समस्या में लाभ होता है। और चलिए जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। कोई मानसिक चिंता समाप्त हो जाएगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बनेंगे। करियर की बाधा समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। खान पान का ध्यान रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न उदय सिंह जी ने हमें लिखा है। और उदय सिंह जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 2 नवंबर सन 2000। जन्म का समय रात में 11:35। जन्म स्थान है बेंगलोर। ये अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहते हैं कि पुत्र को किस तरह के करियर में ले जाया जाए जिससे बेटे को सफलता मिले और जीवन बेहतर हो। उदय जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर आप अपने बेटे को फाइनेंस में, मैनेजमेंट में या अकाउंटिंग के क्षेत्र में ले जाएं तो उसमें सफलता की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और आने वाला समय आपके बेटे का बेहतर दिख रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि पढ़ाई के लिए उसे बेंगलोर से दूर जाना पड़ सकता है। उसका करियर बेहतर हो, जीवन अच्छा रहे, इसके लिए उनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाइए और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ऐसा करने का प्रयास करवाइए।
हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आपको कहाँ से आया है? जी, अगला प्रश्न रत्ना देवी ने हमें लिखा है और रत्ना देवी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 25 फरवरी 1994। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है बेगूसराय, बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रत्ना जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से उनके विवाह का साल यही है 2026 के जून से दिसंबर वाला जो समय है उसमें इनका विवाह होना चाहिए, ऐसी संभावना बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, करके पहना दें 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय करने को कहिएगा। और अब बात करेंगे आंखों की समस्या के बारे में। आंखों में हमेशा हमें कुछ ना कुछ खुजली होती रहती है, कभी आंखों से पानी आता है, तो इसके लिए हम क्या उपाय करें ताकि हमें इस समस्या से निजात मिल सके? बहुत सारे लोगों को आंखों की रेगुलर समस्या होती है। आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, आंखों से पानी आता है, आंखों में खुजली होती है। ठीक है, तो अगर आपको रेगुलर आंखों की समस्या होती है तो भूमिका किसकी है? आंखों की समस्या मुख्य रूप से सूर्य से संबंध रखती है। सूर्य और चंद्रमा नेत्र ज्योति के स्वामी हैं और कभी कभी इसका संबंध होता है शुक्र से। यानी आंखों में अगर आपको दिक्कत है तो सूर्य, चंद्र और शुक्र इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। आंखों की रोशनी की समस्या हो तो सुबह के समय नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। नाखून नहीं चबाने चाहिए। नाखून दांतों से चबाएंगे आंख कमजोर होगी। आंखों से अगर हमेशा पानी गिरने की समस्या हो तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने कुछ देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। आंखों की समस्या के मामले में भी उगते हुए सूर्य को जल देना, सूर्य की रोशनी का प्रयोग करना, ये सब बहुत बेहतर होता है। सूर्य की रोशनी के जितने संपर्क में रहेंगे आंखों की स्थिति उतनी बेहतर होगी। और चलिए अब जान लेते हैं हड्डियों का दर्द और सर दर्द जो अक्सर हमें होता है। हड्डियों में पेन होता है, हमारे घुटनों में दर्द होता है, हम चल नहीं पाते, सर दर्द लगातार बना होता है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो इन सब दिक्कतों से हमें किस तरह से छुटकारा मिलेगा और इनसे दूर रहने के उपाय क्या हैं? अगर आपको रेगुलरली हड्डियों का दर्द रहता है, आज है कल है, रोज रहता है ये थोड़ा बहुत, या आपके सर में अक्सर दर्द हो जाता है, सर दर्द से परेशान रहते हैं, तो कारण क्या है? ये समस्या सूर्य और शनि से संबंध रखती है। हड्डियों का दर्द या सर दर्द की मुश्किल सूर्य और शनि से संबंध रखती है। हालांकि अलग अलग जगहों के दर्द के लिए इसमें अलग अलग ग्रहों का योगदान होता है। अगर हड्डियों में दर्द की समस्या है तो पैरों के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करिएगा। और अगर अन्य जगह पर दर्द हो रहा है तो सबसे छोटी उंगली का जो निचला हिस्सा है
इसको धीरे धीरे अगर 5 मिनट तक दबाएं तो इससे भी दर्द से राहत मिलती है। लेकिन मुख्यतः दर्द के मामले में भी देखा गया है कि सूर्य की रोशनी का और सूर्य को जल चढ़ाने का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। नौकरी की समस्या आपकी दूर होगी। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जान लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें जल्दी जल्दी बुखार होता रहता है, हर महीने उन्हें बुखार आ जाता है, तो ऐसे में उन्हें क्या उपाय करना चाहिए ताकि उन्हें बुखार ना हो। देखिए, बुखार जो है ना, वास्तव में ये कोई बीमारी नहीं है। बुखार का मतलब है कि शरीर में कहीं भी ज्यादा गड़बड़ी होगी तो शरीर उसकी सूचना देता है बुखार के रूप में। वास्तव में बुखार कोई बीमारी नहीं है। आपके शरीर में विष ज्यादा हो जाए, टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाएं तो बुखार होता है। अगर बुखार नियमित रूप से रहता है तो शरीर को विष मुक्त करना चाहिए। शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना चाहिए। हर रविवार को बिना अन्न का उपवास रखें। केवल लिक्विड लेकर, केवल फल खाकर, खाली पेट रोज तुलसी के पत्ते खाइए। सप्ताह में एक दिन केवल लिक्विड लेकर अगर उपवास रखें, फलों का नियमित सेवन करें, तुलसी के पत्ते का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से शरीर विषमुक्त होगा और जो आपको बार बार बुखार होता है वो नहीं होगा। और आइए अब जान लेते हैं पेट की समस्याओं के बारे में। अक्सर ऐसा होता है, आपको गैस होती है, एसिडिटी होती है, खाने का मन नहीं करता, लगातार पेट में दर्द होता है, तो इन समस्याओं के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, सर दर्द
और पेट की समस्या सबसे ज्यादा कॉमन है। और पेट की समस्या में गैस की दिक्कत, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट का भारी रहना, ऐसा अगर होता है तो कारण क्या है? बृहस्पति और चंद्रमा से ज्यादातर पाचन तंत्र की और पेट की समस्याएं पैदा होती हैं। सूर्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है डाइजेशन के मामले में, लेकिन ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा अगर जरा भी गड़बड़ हुआ तो पेट गड़बड़ होगा, और बृहस्पति अगर निगेटिव हुआ तो लिवर की समस्याएं आपको परेशान करेंगी। क्या उपाय करना चाहिए? तांबे का गिलास ले लें, तांबे के बर्तन का पानी पीजिए, या तांबे के गिलास से अगर पानी पीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और नियमित रूप से हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करिएगा। रात में तांबे के पात्र में जल भर करके रख दें और सुबह उस जल को पी लें। और ग्रीन कलर का प्रयोग जीवन में ज्यादा से ज्यादा करें। ऐसा करने से पेट की समस्याओं में सुधार होगा। और अब वक्त हो गया आज की अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। सबसे बेहतर भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न रितेश जी ने हमें लिखा है, और रितेश जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1982। जन्म का समय रात में 11:55। जन्म स्थान है मुंबई। रितेश जी कह रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या मैं विदेश जा पाऊंगा और मेरा करियर कैसा रहेगा?
रितेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये तो लग रहा है कि इस साल आप अपनी नौकरी में बदलाव करेंगे, आपका स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन अभी विदेश जाने की संभावना नहीं बनती और कम से कम 2026 और 27 में हम आपको विदेश जाने की कोई सलाह नहीं देंगे। ज्योतिष के हिसाब से आप अपना करियर बेहतर बना सकें, जीवन में सफल हो सकें, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिएगा। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और जितना संभव हो सके सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न सुजाता जी ने हमें लिखा है और सुजाता जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 26 दिसंबर 1978। जन्म का समय शाम के 5:35। जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं लखनऊ से। सुजाता जी कह रही हैं कि काफ़ी समय से ये और इनके पति अपना मकान बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने मकान की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो कब तक अपना मकान बनवा सकेंगे, कब तक इसकी व्यवस्था हो सकेगी? सुजाता जी, इस साल के जून से या जून के बाद आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदने का प्रयास करिए। इस साल के जून से दिसंबर के बीच में एक अच्छा समय है जब आप फ्लैट या मकान खरीद सकेंगी। और आने वाला समय अच्छा है, अभी एक संपत्ति लेंगी और एक संपत्ति 2028 में भी ले सकती हैं। फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ये उपाय लंबे समय तक करें तो आपको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 27 जनवरी 2026 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 27 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार और परिवर्तन के योग बनते हैं, धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो वर्ष बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा का जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि चतुर्थी तिथि को अशुभ क्यों माना जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर शुभ और मंगल कार्य नहीं करने चाहिए? देखिए, चतुर्थी तिथि को रिक्ता कहा जाता है। रिक्ता तिथि मानी जाती है। इसमें हर तरह के शुभ कार्य मना होते हैं, नहीं कर सकते।
लेकिन अगर चतुर्थी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप शुभ काम कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार की चतुर्थी पर इसकी अशुभता नष्ट हो जाती है। और चलिए अब जान लेते हैं 27 जनवरी 2026 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके करियर की समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 27 जनवरी मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए वर्ष 2026 में बृहस्पति की स्थिति कैसी रहेगी। आज की गुड लक राशि है मीन, पाइसस। बृहस्पति मीन राशि वालों के लिए इस साल के मध्य में अनुकूल रहेंगे, फेवरेबल रहेंगे। और साल के अंत में मीन राशि वालों को बृहस्पति की वजह से स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका छोटा बच्चा, बेटा या बेटी गलत संगति में पड़ जाते हैं, उनके संस्कार खराब होने लगते हैं, उनके स्वभाव पर इसका असर पड़ने लगता है। तो क्या करना चाहिए? प्रातः काल माता या पिता में से कोई भी स्नान करके कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। सामने कटोरी में, पात्र में कोई मीठी चीज रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री रख लें, मिठाई रख लें और जप करने के बाद प्रार्थना करें कि बच्चे के जीवन में संगति में सुधार हो। और जप करने के बाद ये मीठी चीज उस बच्चे को खाने के लिए दीजिएगा। निरंतर ये उपाय लगभग 1-1.25 महीने तक करिए, आपके बच्चे की संगति में सुधार होगा। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।